हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, चूंकि बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं और चूंकि राष्ट्रीय उद्यान की ये श्रृंखला आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इसी कारण ये लैपटॉप जो है वो सुधरने गया था और काफी दिनों बाद आज हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को कवर करेंगे। आज पूरे लेक्चर में दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आज हम कवर करेंगे, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आपने मोगली लैंड के बारे में सुना होगा या फिर दोस्तों इसे इंद्र प्रियदर्शनी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, क्योंकि यहीं से कौन सी नदी बहती है दोस्तों? पेंच नदी बहती है और यहीं ये राष्ट्रीय उद्यान है जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका नाम चूंकि ये छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों जिलों में अवस्थित है और बीच में से बहती है, यहाँ पर पेंच नदी बहती है। लगभग 292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये राष्ट्रीय उद्यान फैला है, जहां पर दोस्तों याद रखेंगे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जब हमने पढ़ा था तब हम पढ़कर आए थे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जहां पर चरण गंगा नदी बहती है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि यहाँ पर बंजर और सुपर्ण नदी बहती है। जब हमने देखा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो यहाँ पर केन नदी प्रवाहित होती है इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में। और ठीक उसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है तो वह है पेंच नदी, जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य स्थित है। जहां इसकी स्थापना, यदि हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो देखिए क्या होता है कि अलग अलग बुक में आपको सोर्स अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसकी जो स्थापना है वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई है। और याद रखेंगे वर्ष 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। तो याद रखें ये डेट 23 नवंबर वर्ष 1992, 23 नवंबर 1992 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों द जंगल बुक कथा का क्षेत्र, क्योंकि द जंगल बुक जो है ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई थी और रुडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक जिसमें दोस्तों मोगली की बात कही गई है, तो इसका क्षेत्र क्या रहा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बांध भी बना है जिसका नाम क्या है? तोतला होड़ बांध। तो आपको यदि व्यापम, क्योंकि बहुत ही है ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो पूछ लिया जाए कि तोतला होड़ बांध कहाँ पर है, तो याद रखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो बहुत सारे जीवों का संरक्षण किया जाता होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक कान्हा किसली, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का लेक्चर ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनजाति, मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, लोक संस्कृति विथ ट्रिक से मैंने कवर कराई हुई है, वो जरूर देखें। और यदि आपका कांस्टेबल का पेपर है तो आप तथ्य बाण, मैंने 100 क्वेश्चन कवर कराए हैं। आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स तथ्य बाण का लेक्चर आपको देख के ही जाना है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा, देखिए जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर गिद्धों का काफी संरक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में भी गिद्ध का संरक्षण किया जा रहा है, जहां पर दोस्तों दो प्रकार के यहाँ पर गिद्ध काफी ज्यादा संरक्षित हैं। एक पहला आ जाता है किंग वल्चर, जिसके गले में कैसा घेरा होता है? लाल घेरा होता है। और दूसरा आता है व्हाइट ब्रेड वल्चर। देखिए जैसे अलग अलग प्रजातियां होती हैं, है ना,
कि जैसे मानव में ही देख लें आप, बहुत सारी क्या होती हैं यहाँ पर प्रजातियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार गिद्ध की भी 2 प्रजातियां, एक किंग वल्चर और एक व्हाइट ब्रेथ वल्चर, इनका संरक्षण जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। यहाँ पर ही एक राज तोता जिसका नाम है करण मिट्ठू, उसका भी संरक्षण किया जा रहा है। और एक मुझे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट याद आ रहा है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी और यही वो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन अकबरनामा में मिलता है। देखिए एक क्वेश्चन और है कि यदि आपसे पेंच नदी पूछा जाए या आपको पूछा जाए कि हिर्री नदी कहाँ से प्रभावित होती है, तो आप याद रखेंगे जो हिर्री और पेंच नदियां हैं ये पेंच नेशनल पार्क के ही बीचों बीच से बहती हैं, हिर्री। साथ ही साथ यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। कृष्ण मृगों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों ये देखिए जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी देखिए जितने भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार का ये उद्देश्य ही यही है कि हमें पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। और चाहे वो दोस्तों धार्मिक पर्यटन स्थल हो, चाहे वो प्राकृतिक पर्यटन स्थल हो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो, है ना, या विभिन्न प्रकार के कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने वाले पर्यटन स्थल हो, उन सभी को संरक्षित करने का मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान उनमें से एक है। दोस्तों 1979 में भोपाल में स्थापित किया गया था वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे 1979 में इसे स्थापित किया गया था। और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है फौजल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। और यहाँ पर 1983 वर्ष 1983 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पहले ये एक चिड़ियाघर था जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर, है ना, एक चिड़ियाघर के रूप में स्थापित किया गया था। और वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसका नाम दोस्तों वन विहार किया गया। ये मध्य प्रदेश का जैसे पन्ना रेप्टाइल पार्क के लिए जाना जाता है, वन विहार सर्प उद्यान के लिए जाना जाता है। और ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर भी यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर स्थापित किया गया है। मतलब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इसे सर्टिफाइड है ये। यहाँ पर दोस्तों एक जो बहुत बड़ा जो है ये एक जू यहाँ पर बना हुआ है जो कि सर्प उद्यान के रूप में विद्यमान है। 2008 से वन विहार में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा कि आप एक वन्य जीव गोद ले सकते हैं, ऐसी प्रथा इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई। और यहाँ ही विहार वाटिका नामक एक प्राकृतिक केंद्र की भी स्थापना की गई। देखिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थापित किए जाते हैं, लेकिन वन विहार, भोपाल का वन विहार एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसे बीचों बीच, शहर के बीचों बीच क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। यहाँ पर किसी भी वन्य जीव को यदि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो उसके लिए चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पर एक मात्र सर्व सुविधा युक्त रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे कि वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है और यहाँ ही वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा, रेस्क्यू सेंटर, सर्प उद्यान, है ना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ये सब यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों राजा भोज के द्वारा निर्मित भोजताल
के मध्य एक कैफेटेरिया नामक एक आकर्षण स्थल भी यहीं पर स्थित है। तो ये रहा हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पहले हमने देखा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर हमने देखा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अब बात कर लेते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क की। कहां पर है संजय? दोस्तों जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ से, तब ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता था, जो हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है ना, दोनों में ही स्थित था। लेकिन और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी और इसे पहले डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किसे? संजय राष्ट्रीय उद्यान को। ये प्रमुखतः मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अवस्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग शहडोल में भी आता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी और शहडोल दोनों में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी और 466 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि अविभाजित मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका नाम है डुबरी। देखिए क्या था, जब हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अभी जब छत्तीसगढ़ पृथक हो गया मध्य प्रदेश से, तब छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है गुरु घासीदास कहलाता है, और मध्य प्रदेश में जो अभी डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है उसे हम संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो ये पहले डुबरी था, अब वर्तमान में संजय गांधी और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। याद रखेंगे, वर्ष 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान देखिए जहां पर कई सारे पर्यटन स्थल स्थित हैं, जिनमें भुईमाड़ की गुफा, राजगढ़ी गिद्धा पहाड़, बलचर बांध, ठोंगा मंदिर, रामदहा कुंड, कन्हैया दह है ना। तो ये आपको याद रखना। जैसे गाथा जलप्रपात पन्ना में स्थित है, पांडव वाटरफॉल पन्ना में स्थित है, उसी प्रकार साथा वाटरफॉल जो है ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम जो है ये सफेद शेरों के लिए जाना जाता है, सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, क्योंकि रीवा के महाराजाओं की शरण स्थली, शिकारगाह की स्थली, शरण स्थली नहीं सॉरी, जो शिकारगाह की स्थली रहा है ये, और यहाँ पर ही महाराजा मार्तंड सिंह ने पहला सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था, मोहन को देखा था। तो ये वही क्षेत्र है संजय राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए आप सभी मैप जरूर बनाएं, क्योंकि मैं आपको अब एक ऐसा मैप दिखाऊंगी, कल या फिर आज शाम को ही ग्रुप में डल जाएगा, वैशाली HD एकेडमी टेलीग्राम चैनल में। आज मैं आपको इसका PDF और साथ ही साथ दोस्तों एक इमेज डालूंगी, जिसमें मैप के थ्रू आपको सभी राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेने हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। 528 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छिंदवाड़ा सिवनी में अवस्थित है, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वर्ष 1983 में बनाया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी वर्ष 1983 में बनाया गया है, और 1999-2000 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि इसे वर्ष 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ पर ही दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर पौधों की कई प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा
प्रमुख वन्य जीव जैसे कि चीतल, उसका तो संरक्षण हर राष्ट्रीय उद्यान में लगभग किया जाता है। तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, है ना, गौर, जंगली सुअर, इन सभी का संरक्षण जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। लेकिन काला हिरण यहाँ का विशेष आकर्षण माना जाता है। अब आप कहेंगे कि इनके नोट्स कैसे बनाने हैं। बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिखना है, मैप में आपको अवस्थित बताना है कि कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, और वहीं पर दोस्तों मैं वही आपसे कह रही हूँ कि आप वैशाली HD एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहां पर दोस्तों आज मैं आपको इसका PDF और साथ ही साथ कुछ मैप आपको प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा नदी और तवा की सहायक नदियां जो कि मालिनी है, देनवा है, ये नदियां जो हैं ये प्रवाहित होती हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, जहां पर विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्र भी अवस्थित होते हैं, है ना। फिर हम दोस्तों यदि हम बात करें नेक्स्ट सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मेन जो नदियां हैं वो तवा और देनवा नदियों पर एक पर्यटन स्थल स्थित है जिसका नाम है मड़ई पर्यटन स्थल। ये एग्जाम में आ चुका है, मड़ई पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो मड़ई पर्यटन स्थल दोस्तों ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा और देनवा नदियों के संगम पर अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर मड़ई के साथ साथ चूरना पर्यटन स्थल भी स्थित है। अब देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान ये वर्ष 1958 में बना था, शिवपुरी जिले में अवस्थित है, सर्वाधिक वनों का घनत्व यहीं पर है। साथ ही साथ यदि हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये वही राष्ट्रीय उद्यान है जहां से NH3 और NH26 जो है गुजरता है। ये वही राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल स्थित है। यहाँ पर ही सिंधिया राजवंश क्या करते थे, शिकार किया करते थे, और यही वह राष्ट्रीय उद्यान है माधवगढ़ नेशनल पार्क जहां मनिहार नदी पर सांख्य सागर और जाधव सागर झीलों का निर्माण किया गया है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर और जाधव सागर झीलें हैं, किस नदी पर, मनिहार नदी पर। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से दोस्तों बरही नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, बरही नदी प्रवाहित होती है, और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है जहां पर सांख्य सागर झील है ये मगरमच्छ सफारी के लिए जानी जाती है। देखिए एक स्टोरी और मैं आपको बता दूं कि जब भारत में वर्ष 1911-1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो उसी समय एक व्यक्ति जॉर्ज कैसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी अर्थात ये जो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, यहाँ पर आए हुए थे। और दोस्तों यदि हम बात करें तो यहाँ पर ही एक जॉर्ज कैसल भवन स्थित है जो कि रातों रात बनवाया गया था, और जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए इसे बनवाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर NH3 और NH25, NH3 आगरा टू बॉम्बे और NH25 शिवपुरी से झांसी, साथ ही साथ जॉर्ज कैसल नामक भवन, भदैया कुंड, सुरबला की गुफाएं, तात्या टोपे की समाधि इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य आसपास स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों सांख्य सागर झील और माधव तालाब का निर्माण महाराजा माधवराव सिंधिया ने वर्ष 1918 में करवाया था। इसी के साथ साथ दोस्तों अब वर्तमान में से टूरिस्ट विजिटर सेंटर के टूरिस्ट, देखिए अभी अभी कहा मैंने कि मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, शिवराज मामा जी के द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी में दोस्तों एक है माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट यदि हम बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान के बाद फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान।
दोस्तों डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान। कई बार ये आ चुका है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अपने जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जीवाश्मों के लिए जाना जाता है, जहां पर 40 मिलियन से भी पुराने जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर विभिन्न पौधों के परिवारों के जीवाश्म यहाँ पर खोजे गए हैं। और इस क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान है घुघवा। तो कई बार फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान ना पूछकर, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ना पूछकर घुघवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाता है। तो घबराएंगे नहीं, फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान को ही घुघवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जहां पर पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों को कवर किया, और अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में दोस्तों हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य और अन्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। मिलती हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।